राजस्थान में पल पल बदल रहा है राजनीति का खेल। शह और मात का खेल जारी है सोनिया गांधी की दरबार में, मगर राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी अलग अलग तरह के रंग दिख रहे हैं। अभी गोविंद मेघवाल और धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को आप सुन रहे थे, मगर गिरिराज मलिंगा हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, ये तो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा ही दे देंगे सारे मंत्री मिलकर, अगर सचिन पायलट को या फिर 102 के अलावा किसी को मुख्यमंत्री बनाया तो। 102 में तो मैं भी हूँ, मेरे को मुख्यमंत्री बना दे, मेरे नाम पे शपथ रखते वो। गुड़ा जी भी हैं, खिलाड़ी लाल भैरवा भी हैं और भी हैं। 102 में तो बहुत हैं, हमें बना दे, हमारा सम्मत करते, हम 102 वाले बनिएगा। ये बात जरूर ठीक कह रहे हैं, लॉटरी निकल सकती है इनकी। ये भी होटल में थे, आप होटल में थे उस दौरान, ये फिर ये क्यों कह रहे हैं कि ये बाहर के हैं, होटल वाले हम लोग अंदर हैं? अब वो तो उनको पूछो आप, मतलब हम तो होटल वाले में, हम तो बाहर वाले हैं नहीं। आज भी वो उनमें और होटल वालों में मैं तो कोई फ़र्क मानता नहीं हूँ कि वो दोनों एक से हैं। जो पहले मानेश्वर गए वो भी ऐसे हैं और जो भी ऐसे ही हैं। कैसे मानेश्वर वाले गए, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी का उन्होंने विरोध किया था, वो तो उसमें गए थे। इन्होंने तो हाई कमान को चुनौती दे दी, जो उससे भी ज़्यादा दोषी हैं। मैं उनको मानेश्वर वालों से कहीं ज़्यादा गुना दोषी मैं इनको मानता हूँ। अब ये कहते हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे, इस्तीफा तो आपने दे दिया, आप स्वीकृत कराओ। और आपके इस्तीफा का स्वीकृत नहीं हो रहे हैं तो इनकी रिट का खर्चा मैं उठा लूँगा। एक पेपर पर सब एक रिट पर पिटीशन तैयार कराएं, उस पर साइन करा कर नहीं मुझे दे दे, मैं जाकर ना हाई कोर्ट में लगा दूँगा इनके इस्तीफा स्वीकार करा जाए। हाई कोर्ट नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट लगा, बस हाई कोर्ट ही कर देगा। मैं आपको बताऊँ, दे बना रिजान। ये ड्रामा क्यों कर रहे हैं? ड्रामा करने से कुछ नहीं होगा। रिजान देना है तो सिर्फ आपने सीपी जोशी जी का भिजवाया है। जैसे आप रिजान माननीय अध्यक्ष जी नहीं कर पा रहे हैं, दोबारा जाके ना उनसे निवेदन कर, राज्यपाल जी को यहाँ दे दे एक कॉपी, कैसा हमारे इस्तीफा स्वीकार कराए भेजा में 2 मिनट में होते हैं। और भाभी नहीं हो रहा था, आप कोर्ट में लगा दो, अर्जेंट कोर्ट की सुनवाई हो जाएगी। 10 लाख 20 लाख 50 हज़ार का जो खर्चा होगा वो मैं उठा लूँगा, अच्छे वकील खड़े कर दूँगा। पर दें तो सही, दिन तो है नहीं मतलब चूहा की बराबर, और शिकार कर रहे हैं शेर की। इस्तीफा देने की बात करें, ये कितने इस्तीफा देने वाले हैं? एक सिर्फ अपने अपने मंत्री पद है ना, इनको बचाने के लिए ये ड्रामा कर रहे हैं कि कल के काज कोई दूसरा मुख्यमंत्री बनेगा, हमको मान कर नहीं चलो कि मंत्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा। आज तो हम बैठे हैं, जो मंत्री ना 26-27 मंत्री, सिर्फ जो इन्हीं का ड्रामा और किसी का ड्रामा नहीं है। इनको अपने पद की चिंता, इनको कोई चिंता नहीं है किसी की। वहाँ पर कितने विधायक थे? ये कह रहे हैं 92, कोई कह रहा है 82, कितने विधायक थे? अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि 92 वो हो गए और 35 वहाँ पर थे। अब आप जिनकी संख्या गिन लें कि ये कितने हो गए, 15-20 विधायक ऐसे कि ना तो वो इधर सीएम हाउस में आए ना वो इधर आए। तो मैं जानता हूँ कि हमारी संख्या तो 155-160 के आसपास है कि मैं क्या करता, मेरे घर लोग आकर बैठ गए। वैसे तो शांति धारीवाल के कभी गेट खुला नहीं मिलेगा। आप जाओ, हॉर्न बजाओ, गेट ठोको, धारीवाल जी कभी घर पर मिलते नहीं, ना किसी से एमएलए से मिलते हैं। और वैसे उनके घर पर शक बला, मतलब उनके गेट खुल गए। उस दिन ऐसा लग रहा था कि विधायक गाड़ी से आ रहे थे, उतर रहे थे और उनसे लूट कर गेट के अंदर डाले जा रहे थे, ऐसे बड़े बंदी में बंद हो रहे थे। अब पता नहीं, इनका तो यही जाने। मैं तो यही जानता हूँ कि जिन्होंने बगावत की है वो बहुत गलत की है, पार्टी के संग ये गलत कर रहे हैं, जो अनुशासन की बात करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, आप होटल में उनके साथ रहे थे, क्या हुआ कि आप उधर आजकल नहीं हैं? नहीं, मेरा तो कुछ नहीं, मैं तो हाईकमान के संग हूँ। जो हाईकमान का फैसला है, माननीय सचिन जी को बनाए, एक मौका देना चाहिए। युवा चेहरा है, अब नहीं तो कब भाई। युवा चेहरा है, युवा उनको पसंद कर रहे हैं, पूरी उनकी समाज पसंद कर रही है, पूरा राजस्थान उनको पसंद कर रहा है। क्या हाइट है, लंबी चौड़ी, सुंदर है, ठीक है ना? क्या कमी है, क्या आवाज़ है, कमी क्या उनमें बताओ? युवा जहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और आपको राजनीति में क्या चाहिए, क्या कमी है सचिन पायलट में, आप बताओ? ये क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं? ये तो सिर्फ इनकी कुर्सी जारी है, वो लोग नहीं इनको पसंद कर रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जी अब देख रहे हैं कि सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम बोलते हैं। अब यार प्रताप सिंह खाचरियावास को तो एक बात बताऊँ ना, पहले तो वो मेरे पता ये काम होते नहीं है। मैं तो ठोक कर नहीं अशोक गहलोत जी से कहकर नहीं आया हूँ। धर्मेंद्र राठौड़ का आप फ़ोन लगा दो। धर्मेंद्र जब राज्यसभा के चुनाव थे, जब राज्यसभा के चुनाव पर जब हमारा यहाँ पर समझौता हुआ, इसी घर में, इसी कमरे में,
जहाँ पर हमारी धर्मेंद्र राठौर बात हुई, हमने कह दी 10 तारीख तक हम मुख्यमंत्री के संग, 10 तारीख के बाद हम मुख्यमंत्री जी के संग नहीं हैं। जहाँ पर ठोक कराई गई। धर्मेंद्र जी ने राठौर ने रात को मुख्यमंत्री जी से हमारी 11-12 बजे मुलाकात हुई। उन्होंने कही कि साहब मलिंगा जी कह रहे हैं जी ऐसे कि मैं 10 तारीख तक मुख्यमंत्री जी के संग हूँ, 10 के बाद नहीं हूँ। मैं अब भी कह रहा हूँ कि 10 तारीख के बाद बनी हूँ। तो हम गद्दारी और धोखा नहीं करते, दगाबाज नहीं है। हमने कोई भी धोखा नहीं किया, कोई गद्दारी नहीं की। हम पहले भी हाईकमान के संग थे, आज भी हाईकमान के संग है। प्रताप जी कहती है, प्रताप जी का वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है। प्रताप जी को तो मैं जानता हूँ कि सचिन जी का ऐसा नहीं भूलना चाहिए। उनको जिलाध्यक्ष बनाया उन्होंने, तो वो भी मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, राजपूत हैं, मैं भी राजपूत हूँ। एक हमारी समाज पे उन्होंने ऐसा कलंक लगाया है कि आज तक किसी भी राजपूत ने ऐसा नहीं किया है। जो मानेश्वर गए दीपेंद्र जी थे, हमारे सक्तावत जी थे, वो वहाँ पर थे, वहाँ पर डटकना ही खड़े रहे थे सचिन जी के संग। हम गहलोत साहब के संग थे, हम गुड़ाजी प्रताप जी, हम रहते तो हम रहते। प्रताप जी को जब मंत्री बनाया तो उन्होंने ही बनाया, सचिन जी के खाते में बना। तो प्रताप जी को सचिन जी के संग रहना चाहिए, तो मेरी राय से। तो मैं तो व्यक्तिगत राय, हालांकि वो हमारे बड़े भाई हैं, मैं कोई उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। पर एक का नाम वफादारी है ना, किसी के प्रति वो वफादारी सही होनी चाहिए। किसी के संग गद्दारी नहीं करनी चाहिए। और गद्दारी करने में क्या है कि एक अपनी समाज पर दाग लगता है। अपना नाम रख दिया प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप ने कोई ऐसे काम किए का? ऐसे काम नहीं किए। उन्होंने जो काम किए आज उनको दुनिया पूजती है। क्यों पूजती है? इसी वजह से पूछते हैं, उनके काम है। तो आज हम लोग हैं जहाँ भी है, प्रताप जी कहीं भी फैसला लें, चाहे अशोक गहलोत जी के लें या सचिन पायलट जी के संग रहें, कहीं भी लें वो एक फैसला लें। ये बार बार ये ड्रामा नहीं चलता कि हाली इधर हाली उधर, हाली ये कह देते कि कोई भी आया, हाली जो हो जाता है कि जी न्यूज वाले का मेरे को बचाने आ जाएंगे, मेरे को मरवाने आ जाएंगे, जी आ जाएंगे। ये नहीं, मरेंगे तो मरेंगे यार, क्या दिक्कत है? इसका विरोध करना उसका खुल के करो, उसका संग देना उसका जम के करो। हमने एक ही डिसीजन लिया है कि हम हाई कमान के संग हैं, तो हम हाई कमान के संग हैं। डर नहीं लगता कि एक बार जेल जा चुके हैं, दोबारा अगर ये मुख्यमंत्री रह गए तो फिर जेल में डाल देंगे? मतलब मुख्यमंत्री मुझे फांसी पर तो नहीं पहुंचाएंगे, जेल पहुंचा सकते हैं। और किसी पे एक और FIR ले लें झूठी और लगाए करेंगे और पहुंचा दें क्या? वो गुड्डा जी पर भी एक सुनने शिकायत हो गई है। वो तो होती रहेंगी, कोई फर्क नहीं है। जीवन निकल गया, एक मुकदमा से हम कोई डर रहे हैं क्या? मुख्यमंत्री जी हमको मुकदमा से डराना चाहते हैं क्या? जीवन न करेगा मुकदमों से, क्या फर्क पड़ रहा है? लगते रहते हैं, करते रहते हैं, चलता रहता है। कोई हमने पाप नहीं किया, हमने गलत नहीं काम किया है। वो मुकदमा भी लगा, वो भी गलत लगा है, जनता के द्वारा उसने खुद ने तहरीर दी है। 1:20 पे पुलिस मुख्यालय, पुलिस थाने में धौलपुर निहालगंज में तहरीर पहुंच गई 1:20 पे। पुलिस को ग्रुप पर डर गई 1:20 पे का मुकदमा दर्ज किया जाए। उसमें तहरीर में साफ लिखा हुआ है कि मारपीट ग्रामीणों द्वारा की गई है। SP कलेक्टर की फैक्चुअल रिपोर्ट आई है मुख्यमंत्री जी के यहाँ, उन्होंने खुद ने मंगाई है कि फैक्चुअल रिपोर्ट मेरे यहाँ भेजो, तो उन्होंने खुद ने दी है SP कलेक्टर ने क्लिनिक चिट के साथ जनता द्वारा मारपीट गई है। बाकी बाद में उसकी खुद की रिकॉर्डिंग है कि किसने मारा कि पता नहीं, जनता ने मारा है, उसकी खुद की रिकॉर्डिंग है, यानी कि हर्षपति जी की। अब उसके बाद में जब इन्होंने ऐसी कौन सी, जब इतना अर्जेंट केस था तो आपने 1:20 पर आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? और ऐसी आपको रात को क्या इमरजेंसी जरूरत है परी कि आपने जाएगा नहीं 1:30 बजे जाएगा नहीं आगरा के अंदर, फिर जाएगा नहीं आपने उसके पर्चा बयाली और पर्चा बयान लेकर नहीं, फिर आपने मेरा नाम लेकर नहीं आपने मुकदमा दर्ज कराया? ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ेगी? ऐसी कौन सी जरूरत पड़ेगी? मुख्यमंत्री 3 बार उसको देखने के लिए गए, मुख्य उसको हाईलाइट किया। औरों को कितनी बार देखने गए हैं? अपने MLA को कितनी बार देखने जाते हैं? औरों को कितनी बार देखने गए हैं? और किसी को देखने गए का? अच्छा, एक सवाल पूछना चाहेंगे। उस दिन हम आए थे जिस दिन ये CLP की बैठक होनी थी, वाजिब अली यहाँ थे। फिर मैं देखा वाजिब अली जा रहे शानी धारीवाल के यहाँ। फिर कल वाजिब अली ने वीडियो जारी करके हमें भेजा कि नहीं मैं आला कमान के साथ हूँ। तो ये चेंज क्यों होता रहता है? नहीं, चेंज कुछ नहीं होता। ये लोगों पे क्या है कि एक वो प्रेशर दे देकर ना, इस सरकार का, मंत्रियों का डर, मुख्यमंत्री जी का डर, प्रेशर दे देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हालांकि मैं मुख्यमंत्री जी का कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, वो मुख्यमंत्री जी रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो उनका भी बराबर सम्मान करेंगे।
लालचंद कटारिया को बना दो, रघु शर्मा को बना दो, सीपी जोशी को बना दो, सचिन पायलट को बना दो। गिरिराज मलिंगा को बना नहीं, मेरे को तो कौन बनाएगा, मेरे को तो मेरी तो कोई नरेंद्र गुढ़ा को, नहीं। हमको मंत्री तो बहुत है, हम को भी नहीं बना। नहीं, हम लोगों को तो सिर्फ वही मिलेगी कि जेल वफादारी की। हम लोगों ने तो कभी इन पर कभी कुछ मांगा ही नहीं और नाम मांगा। ये तो खुद ही लड़ रहे हैं कुत्ता बिल्ली की तरह। जे किसी को क्या देंगे, देने वाला भगवान वो देगा। जो भिखारी क्या देंगे, तो खुद ही मांगते फिर रहे इधर उधर। ये भिखारियों पे क्या मांगेंगे हम। ये गद्दारी और वफादारी की जो कहानी चल निकली है, अब कोई कहता है मनेसर वाला गद्दार, आप लोग कहते हैं ये गद्दार है, कोई कहता है कि दानिश अबरार और रोहित वोहरा गद्दारी कर रहे थे। गद्दार कौन है, बड़ी कन्फ्यूजन हो गया है। अब गद्दार तो यार एक बात बताओ कि जब मैं मार कर नहीं चलो कि ये 3 लोग वहाँ पर पहुँच गए दिल्ली तक, और जब वहाँ से भाग कर नहीं आ गए, जिनको ये लगा कि MLA नहीं है पूरे और बीजेपी इधर सपोर्ट कर देगी, सरकार बची जाएगी, तो इधर भाग कर नहीं आ गई। अब इसका जवाब तो ज़्यादातर अच्छे से वही दे सकते हैं कि यही तो सचिन पायलट जी के किचन मंत्री थे, और सबके डिपार्टमेंट बट गए कि वित्त मंत्री कौन बनेगा, परिवहन मंत्री कौन बनेगा, PWD मंत्री कौन बनेगा। यही लोग, और यही लोग उधर से इधर भाग आए। तो हम लोगों ने तो कभी ऐसा काम किया नहीं कि साले गद्दारी का हमने तो आज भी नहीं किया। आज भी हम तो हाईकमान फैसला करेंगे, हाईकमान के फैसले के संगे, चाहे किसी को मुख्यमंत्री बना दो। हम मैं शांति धारीवाल के घर भी देख रहा था कि दानिश अबरार और रोहित वोहरा कमान संभाले हुए थे। अब भी देख रहा हूँ दिल्ली भी जा रहे थे, पीछे के सीट पर दानिश अबरार और रोहित वोहरा बैठ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया, इस कॉम्बिनेशन ये बन गया है? नहीं, ऐसा ये हो गया कि जिन्होंने जो पाप किया ना, उस पाप को ये जो साबित करना जाने कि हम पार्टी के बहुत वफादार हैं, जो अपने दाग को मिटना चाहते हैं। और इसका जवाब तो वही दे बोला उन्होंने क्यों किया। वही तो सचिन पायलट की ड्राइवरी करते, वही सचिन पायलट के संग घूमते, वही सचिन पायलट के संग रहते। अब पता नहीं उन लोगों का जवाब तो वही ज़्यादा ठीक तरीके से देंगे। हम कह रहे हैं कि गद्दारी नहीं की, हम तो पार्टी के संग पहले भी थे, चाहे जैसलमेर में रहे हैं, चाहे जयपुर में रहे हैं, पहले भी पार्टी के संग थे, आज भी पार्टी के संग खड़े हैं। आज ही पार्टी की मीटिंग वहाँ पर बुलाई, मुख्यमंत्री हाउस में, मुख्यमंत्री जी के यहाँ हाउस में गए हैं। पाप तो जिन्होंने किया है, चाहे वो मानेसर वालों ने किया, चाहे वो जिन्होंने किया, मैं मानेसर वालों से ज़्यादा पाप इनको मानता हूँ। चलो मानेसर वालों ने तो अगर किया तो उन्होंने तो मुख्यमंत्री जी के विरोध में गए थे, जिन्होंने तो हाई कमान के विरोध में गए हैं, जो सब कुछ सर्वोपरि है, उन्हीं का विरोध कर दिया उन्होंने। वो तो कह रहे हैं प्रताप सिंह की सोनिया गांधी मेरी माँ है। नहीं, सोनिया गांधी माँ एक लंग तो माँ का अपमान करो, जाएगा नहीं माँ के आदेश को मत मानो, तो ऐसे कपूत बेटी पैदा हो जाएगी तो माँ क्या करेगी बेचारी। अजय माकन पर सब आरोप लगा रहे हैं कि अजय माकन मिले हुए थे सचिन पायलट को सीएम बनाने के लिए। अब यार अजय माकन के हाथ में हो सीएम बना रहे, तो अजय माकन बेचारा खुद ही बन जाए। जो जिनके पक्ष की बात कर दे, जो इनके पक्ष की बात कर दे, तो वो ठीक है। और जो हाईकमान है, जे लगे कि देखो हमारे विपक्ष में बात आ रही तो उसके उल्लंघन कर देंगे। वैसे नो कहेंगे कि हाईकमान सही है। 98 का 1 लाइन का फैसला आ गया, वो फैसला अच्छा था। परशुराम मदेना जी कह रही हैं। हाँ, परशुराम मदेना जी ने जो जब उनके चेहरा बनाया गया, तो जब उनको साइड में करके ना, जब एक फैसला आया 1 लाइन का कि मतलब हाई कमान जाने, तो वो फैसला अच्छा था। 2008 में CP जोशी जी को आगे करके ना चुनाव लड़ाया गया, वो फैसला आ गया, वो बहुत अच्छा फैसला है, उसका कोई विरोध नहीं है। 2018 में सचिन जी के नाम पर सरकार बनी, वो फैसला आ गया, वो इनके पक्ष में आ गया, वो हाईकमान का फैसला अच्छा है। और 2022 का फैसला आया नहीं, और आने से पहले इन लोगों ने उसका उल्लंघन कर दिया। तो अभी तो आप लोगों को कम से कम फैसला आने का इंतजार तो करना चाहिए कि कौन का फैसला अच्छा आ रहा है, हमारे पक्ष का आ रहा है कि हमारे विपक्ष का आ रहा है। जब ही आप विरोध कर लेते, उनको मालूम है ना कि ये फैसला किसी का नाम आ गया ना, तो जहाँ पर एक नहीं मिलेंगे। आप जो विरोध कर रहे हैं ना, सब वह दारू हेड़ा पे माला पहनाने के लिए पहुँच जाए, चाहे ये सचिन पायलट जी को बना दें, चाहे ये भरोसीलाल जाटव को बना दें, चाहे ये किसी को बना दें, उसी का माला पहनाने के लिए उधर से तो जो वहाँ से आएगा ना मुख्यमंत्री का चेहरा, उधर से तो वो चलेगा। इधर से गाड़ी इतनी स्पीड में बढ़ाएंगे कि क्यों का तो एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं पहले इनाम ले रही हूँ माला पहनाने में। जो वो लोग हैं, इनका कोई मॉडल है क्या? ये कभी एक सिद्धांत पर रुके, हाईकमान की बात करते हैं और हाईकमान के आदेश की पालना नहीं करते हैं। हम लोगों ने हाईकमान के संग खड़े, आज भी, चाहे वो किसी को मुख्यमंत्री बना, हम पार्टी का आदेश की पालना करेंगे। सोनिया गांधी से मुलाकात कर रहे हैं अशोक गहलोत, सचिन पायलट भी जाने वाले हैं मुलाकात करने के लिए। कोई रास्ता निकलता हुआ आपको दिख रहा है? मुझे नहीं पता, वो बड़ी लोगों की बात है साहब। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ। जिसको पार्टी मुख्यमंत्री बना दी उसी के साथ खड़े हैं।
गिरिराज मलिंगा जी अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं, जो भी कहते हैं डंके की चोट पर कहते हैं, और कहते हैं, ये भी कहते हैं, प्रताप सिंह कहते हैं कि मैं राजपूत हूँ, तो ये भी कह रहे हैं मैं भी राजपूत ही हूँ। तो सौभाग्य से राजेंद्र गुढ़ा जी भी राजपूत ही हैं, तो दोनों तरफ से राजपूत ही कमान संभाल रखे हैं। वो तो संभालेंगे जीवन बस हमारी राजपूत हो रहा, कोई नई सोच हमारी है। जब मुगलों से लड़ाई लड़ी जब भी राजपूतों ने कमान संभाली, महाभारत में भी राजपूतों की कमान है, अब भी राजपूतों की कमान है, वो तो राजपूत ही संभालते हैं। और जब पहले भी बीच में जो सरकार संकट में थी तो जब भी राजपूतों पे कमान थी उधर से अब भी संभालेंगे। तो अच्छा, ये आपको लगता है कि राजस्थान में जिस तरह के सियासी संकट हुआ, ये अचानक से हुआ या सचमुच बदलाव करना चाहते थे या सचिन पायलट को बनाना चाहते थे? ये क्यों हुआ ये अचानक से? अब इनको माननीय मुख्यमंत्री जी को, सम्मानीय अशोक गहलोत साहब को वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की वो चर्चा चली, तो उन्होंने कहा यार मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इनको जो लग रहा है कि सचिन पायलट आ गया तो हम लोगों ने जो घोटाले गड़बड़ करे कोई आएगा नहीं, वो हमारी फाइल नहीं खुलना है। इन लोगों को बहुत ज़्यादा दस सता रहा है मंत्रियों को, अपने अपनी अपनी जेल की चिंता है कहीं सचिन पायलट आएगा नहीं, ऐसा नहीं कर, जबकि ऐसा कुछ नहीं होगा। और जिन्होंने कोई गड़बड़ की है तो वो ऐसा नहीं करेंगे यार, पार्टी की बदनामी होगी, वो ऐसा क्यों करेंगे। तो ये क्या है कि ये अशोक गहलोत जी के भी वफादार नहीं है, वफादार तो हम ही थे। वफादारी का इनाम मिला? हाँ नहीं, मैं चारों को आपको बता दी। अशोक चांदना को वफादारी की इनाम मिलेगी, उनको संघ में कृष्णा पुनिया डिपार्टमेंट में कर दिया, उनको वहाँ कमजोर कर दिया। प्रताप जी का परवान छोड़ा के ना, उनको खाद्य आपूर्ति दे दी, उनको वफादारी की नाम दे दी। राजेंद्र गुढ़ा को होमगार्ड में दे के नहीं, वो वफादारी की नाम दे दी। और मेरे को जेल में भेज के नहीं, वो मुझे वफादारी बड़ी आपने निभाई थी, बड़ा इनाम आपको मिला। हाँ तो मैं कहता रहूँ ना, वफादारी मैंने दिखाई तो मेरे को बड़ा इनाम मिला है। तो बताओ ऐसे महान कहाँ मिलेगी आपको इनाम देने वाले वफादारी की। और फिर भी आए कि नहीं, अभी संपर्क कर रहे हैं कि आप चलो, संपर्क कर रहे हैं अभी? हाँ, बीच के दलाल छोड़ रहा कि यार आप तो मुख्यमंत्री जी के खास हैं। भाई खास हुई जब भी तो भाई जेल में हूँ, अब की बार जाएगा नहीं कि हमको फांसी सुई लगवानी है। मेरे भाई बच्चे छोटे छोटे, उनका भी तो ध्यान रखना है। आप करें संपर्क, वो कह रहे हैं कि हम लोग संपर्क नहीं, वो लोग हमसे आके संपर्क कर रहे हैं कि हम सीएम साहब के साथ हैं। मुझसे जिनकी सब जानता हूँ, जिनकी कि ये कितने गहरे पानी में है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अभी तुम भरोसी लाल जाटव की झूठी घोषणा करवा दो कि लेटर ने करवा दो वहाँ से, और बस भरोसी लाल जाटव को वहाँ से भेजना आप दिल्ली से। अगर ये सब दारू हिड़ाप अगर उनको भी लेने नहीं पहुँच जाते, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अच्छा, ये बात सही आप इसलिए कर रहे हैं कि देखो, मैं अभी महेश जोशी से बात करता था और सचिन पायलट महेश जोशी के साथ ज़्यादा बैठते थे। विधानसभा में हो, कहीं खाने की टेबल पर हो, तो महेश जोशी कहते सचिन पायलट हमारे नेता हैं। और अब कह रहे हैं कि जो मानेसर गए थे गद्दारों में से सीएम नहीं बनना चाहिए। तो मुझे मंत्री क्यों बना दिए 5? वो गद्दार आपने क्यों बना लिए? कल रमेश मीणा तो आपके संग रजान देने वाले में थे, तो फिर आप उनको भी निकाल दो। जब आपको सब वफादार चाहिए तो आप वफादारी की टीम रखो, क्यों आप गद्दारों की टीम रख रहे हैं? फिर कल कोई गद्दारी कर जाएगा। फिर आपने 5 मंत्री को बनाए उनमें थे गद्दारों में से। सर्टिफिकेट तो आप पहले ही दे चुके गद्दारों को, वो गद्दार रहे कहाँ? आपने पहले ही सर्टिफिकेट दे दिया। और फिर आप में और जिनमें फ़र्क क्या है? जिन्होंने डबल गद्दारी की है, जिन्होंने आला कमान को खुली चुनौती दे दी, इन्होंने कम गद्दारी की है का? वो तो इतनी तो उन्होंने नहीं किया। एक अब मार्केट में चल रहा है ऐसा कि ये विधायक जो सचिन पायलट के साथ ये साथ नहीं भी देंगे तो वसुंधरा राजे के पास इतने विधायक हैं कि अशोक गहलोत सरकार बचा ले जाएंगे। क्या वसुंधरा राजे अशोक गहलोत में वाकई में कोई पैक्ट है क्या? देखो, वो तो उनको पता होगा, उनके बारे में मैं तो नहीं कह सकता हूँ ज़्यादा। क्या नाम में उनका कोई गवाह, नाम में कोई बीच का उनका पंच हूँ। पर मुझे नहीं लगता है कि मतलब वसुंधरा राजे की भी स्थिति कोई पार्टी में ज़्यादा अच्छी हो। ऐसे इधर चल रहा है, ऐसे उनका भी इधर चला है महाभारत। उधर का कम महाभारत का, उधर फोटो तक की लड़ाई हो रही, इधर फोटो की लड़ाई तो नहीं है कम से कम। तो उधर तो फोटो लगाने के ऊपर लड़ाई चल रही है। कहीं तो सतीश पुनिया के फोटो लग जाए, कहीं पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी का लग जाए। तो कि संयम लोढ़ा कहते हैं कि अशोक गहलोत के चेहरे पर ही सरकार वापस बन सकती है। राजेंद्र गुढ़ा जी कहते हैं सचिन पायलट को सीएम बना दो, सरकार रिपीट हो जाएगी। तो एक बात बता दो, अशोक गहलोत जी का चेहरा आपने 2003 में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे,
जब भी उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा था, जब 53 रह गई 156 में से, और 2008 में भी अशोक गहलोत जी थे, जब जाकर 21 रह गई, दो स्कॉर्पियो की सवारी थी। मैं आपको बताऊं, अब तीसरी बार कितनी रहेगी वो आप सबको पता है कि क्या होगा। संयम लोढ़ा को ऐसा क्यों लगता है? संयम लोढ़ा, मैं आपको बताऊँ ना, ये तो सब मैनेजमेंट वाले लोग हैं, इनके सबके काले कारनामा है, ये सब वहाँ पर लूट खसूट में लगे, इस वजह से इन्होंने सपोर्ट कर रखा है। ये तो पता ही नहीं है, तो कोई इधर को, ये तो कल उधर का सपोर्ट करते हैं। अगर सचिन जी मुख्यमंत्री बन जाए तो उधर माला लेके चले जाएंगे। इनका कोई दीन धर्म नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इधर को उधर को उधर को उधर को, ये तो मजिया जिसके गले में माला फहरा देंगे। अगर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो क्या फ्यूचर है उनका? अब मैं तो भाई जानता नहीं हूँ कि क्या फ्यूचर है। मुख्यमंत्री बनाना चाहिए उनको, कोई बात छह रहा है, क्या दिक्कत है? सवाल तो हमारे खत्म हो गए, कुछ और कहना चाहते हैं आप लोग, बताइए। नहीं, मैंने तो जो कहना वो कह दिया, जो आपने पूछा वो मैंने कह दिया। नहीं, आपने पिछली बार कहा था कि बहुत कम बोला, मैं इसलिए कहा। नहीं, अब तो पूरा बोल दिया। तो गिराज मलिंगा, अच्छा, अच्छी बात यह है कि राजेंद्र गुढ़ा जी के साथ रहते हैं ये, और दोनों बड़ी विनोदी स्वभाव के हैं। आप इनका इंटरव्यू करें तो ये हंसाते बहुत हैं और बड़े खुले मन से, खुली जुबान से बात करते हैं। तो देखिए, अभी कह रहे हैं कि चाय में चीनी कम है, अब शाम होते होते चीनी बढ़ती है, कम रहती है। ये देखना हम लोग, क्या पूरा राजस्थान ही इंतजार कर रहा है कि आखिर क्या फैसला होता है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर। जो भी अपडेट होगा आप राजस्थान तक देखते रहिए, पल पल की खबर आपको अशोक गहलोत और सचिन पायलट की राजनीति से जुड़ी आपको मिलती रहेगी। नमस्कार, जयपुर से शरद कुमार।